हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं बाहरी गांव सीरीज। आज आपको लेकर आए कुराली गांव में। हम स्टार्टिंग पॉइंट बने हुए हैं। बात करें ग्लोबल लोकेशन की, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिले के अंदर लोकेशन पड़ती है और इसका जो ब्लॉक लगता है वो लगता है जानी। ग्राम प्रधान की बात करें वो है श्रीमती पायल। लोकल यहाँ तक पहुँचने की इसकी टू वे कनेक्टिविटी है। बेसिकली NH34 से जो आपकी रोड जाती है गाजियाबाद से मेरठ के लिए, वहाँ से अपगां कैनाल पड़ती है मुरादनगर। वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे मुरादनगर से, अराउंड आएंगे 12 से 15 किलोमीटर के आसपास। जानी खुर्द का पुल पड़ता है, वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे, अराउंड 1 किलोमीटर अंदर को आएंगे, यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। ये इसका वे है, बेसिकली मेन पॉइंट है स्टार्टिंग का। ये रोड है बागपत रोड। बेसिकली बागपत यहाँ से पड़ता है 30 से 35 किलोमीटर के आसपास। इसकी दूसरी लोकेशन जो इंटरलिंक करती है वो है मेरठ बाईपास। मेरठ बाईपास से अराउंड आप 10 से 12 किलोमीटर के आसपास अंदर आएंगे, जानी खुद का पुल पड़ेगा, बागपत रोड से यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं वेरी इजीली। ये स्ट्रेट वे आता है आपका बागपत के लिए, जो पुल से अराउंड 34 से 35 किलोमीटर पड़ता है आपका बागपत। इसके उल्टी तरफ गाँव पड़ता है वो है नेक, लेफ्ट में राइट साइड में। बात करें इसके MLA की, वो है सतवाई जी, शेखर सतवाई जी। MP लगते हैं और सतपाल जी लगते हैं हमारे यहाँ के। गांव की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 के आसपास है। बड़ा गांव है, 7,500-7 हज़ार के आसपास यहाँ का पोलिंग काउंट होता है। गांव में क्या सुख सुविधाएं आपको लेके चलते हैं, गांव में दिखाते हैं, उसके मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। तो हम बने हैं कुराली गांव के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पर। अभी गांव के कुछ स्थानीय निवासी जुड़ गए हैं जो हमें गांव की व्यवस्था वगैरह में बताएंगे। नाम क्या भैया आपका? दुष्यंत चौहान जी। दुष्यंत चौहान जी हैं। आपका नाम भैया? जी आनंद जी। अमित जी आपका भैया? दुष्यंत जी, तो गाँव में बताएंगे व्यवस्थाओं के बारे में, बिजली पानी क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था सही है जी इस गवर्नमेंट में। लाइट अच्छी आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि गांव में लाइट नहीं आ रही है। पहले क्या होता था कि भाई लाइट चली गई, पता नहीं है क्या घंटे बाद आनी है, क्या घंटे बाद नहीं आनी है। लेकिन अब लाइट की भी व्यवस्था सही है, बिजली पानी की भी व्यवस्था सही है, क्योंकि गाँव में नल वगैरह सब प्रॉपर तरीके से हैं। और फ्लैट होने के लिए प्रधानमंत्री की उससे लैट्रिन आई थी, वो भी प्रॉपर काम कर रही है। अराउंड कितने घंटे बिजली आती है? अराउंड ये मान के चलो 15 घंटे के करीब आ रही है। हाँ, 15 से 18 घंटे के बीच में आती है। गाँव में स्कूल की व्यवस्था है? स्कूल की व्यवस्था तो हमारे प्राइमरी भी है, जूनियर भी है स्कूल जी। और ये हमारा जो यहाँ पे आप खड़े हो ये इंटर कॉलेज है। ये गाँव का ही है? हाँ जी। तो इंस्टीट्यूट भी है? हाँ जी, यही खड़ा हूँ। तो हमारे इंस्टीट्यूट में है, क्रांति कॉलेज है और श्री बालाजी है और क्या रहा है। आप इससे आगे निकलोगे जैसे वहाँ शांति इंस्टीट्यूट है, और इधर जाओगे वो भी हमारे जो लाला है यहाँ के, शांति इंस्टीट्यूट है। उससे आगे इंग्लिश मीडियम है, ये स्कूल है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। पास में नेक में भी स्कूल है। गाँव के लोग और शांति में जमीन तो हमारे यहाँ इतनी नहीं है, लोग जॉब की तरफ ही ज्यादा प्रीफर करते हैं। प्राइवेट जॉब? हाँ, प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब में जुकाम नहीं है? नहीं, झुकाव है गवर्नमेंट के लिए, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, लगती भी है। तो यहाँ पर प्लेग्राउंड वगैरह है गाँव में? प्लेग्राउंड वगैरह है? प्लेग्राउंड ना, प्लेग्राउंड नहीं है जी, ये व्यवस्था नहीं है। प्लेग्राउंड नहीं। तो बेसिकली गाँव के लोग संतुष्ट हैं। एक प्रॉब्लम बस प्लेग्राउंड की हाँ, है। प्लेग्राउंड जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाए, अच्छी बात है। हाँ, उसके लिए सोच भी रहे हैं। अब प्रधान जो चुनाव आ रहे हैं, उनसे बात भी करिए। मैं कभी बच्चों के लिए खेलने के लिए या जैसे किसी को घूमना है, अब तो रोड पे जाना करने के लिए। हाँ, अब यहाँ अब फिलहाल तो रोड पे चल रहे हैं हम, लेकिन जब हाईवे बन जाएगा तो इस पर घूमना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए बात चल रही है जी, देखो क्या व्यवस्था होगी। चलिए, धन्यवाद। और यहाँ गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है, वो जैसे पुरा महादेव वाला मंदिर है, उतना ही पुराना है। परशुराम जी के द्वारा कैसे? वो कभी बताओ तो नीचे से निकला गया, नीचे से निकला है। हमारे जो बड़े थे, हमारे दादा, उनके भी पिताजी जो थे, उन्हें भी नहीं पता है। बहुत प्राचीन मंदिर है। चलिए, वो गांव में लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमने कुराली गाँव के अंदर स्टार्ट कर दी है। ये मेन गेट है स्टार्टिंग का, देख सकते हैं। हम आपको लेके चलते हैं, व्यवस्था दिखाते हैं वहाँ की। स्टार्टिंग से ये देखिए नावर की रोड है जो इंटरकट करती है गांव को रोड से, बागपत रोड पे कनेक्ट करती है बेसिकली। जैसे कि पता लगा हमें गांव का भी सक्षम है, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की मुहिम है, लघु उद्योग, काफ़ी अच्छी बात करता है यहाँ पर। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है गाँव का, ये लैंडमार्क है बेसिकली बैकवर्ड से। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है गाँव में आराम से। अराउंड आप 500 मीटर अंदर जाएंगे मेन रोड से, आप गांव तक पहुंच जाएंगे।
पब्लिक स्कूल पुरानी मेरठ। देखिए एक वो स्टूडियो यहाँ पर आ गया है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुरानी मेरठ। तो गाँव स्टार्टिंग से ही पढ़ने की अच्छी व्यवस्था है गाँव में, इंस्टीट्यूट्स काफ़ी हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था लाइट के लिए। ये एम पब्लिक स्कूल, देखिए यहाँ पर स्कूल की बाहर है गांव के अंदर बेसिकली स्कूल ही स्कूल। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, तो गांव के लोगों का फोकस पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है। लोग पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। इससे अलग दो रास्ते होते हैं। जैसे आप नहर से आए होगे ना, तो नहर से एक रास्ता सिवाल जाता है, सिवाल से ही हमारे गांव का रास्ता आता है। गाँव के इससे आगे जाओगे आप, एक साईं मंदिर पड़ेगा, इससे भी रास्ता गांव में आता है। अच्छी बात है। जो संजय बने हमारे साथ बेसिकली बता रहे हैं गांव की व्यवस्था के बारे में। ये स्कूल यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है जी, ये हमारा विद्यालय। ये गांव का प्रसिद्ध मंदिर जहार मंदिर है जी, जहार जी का मंदिर है अवधार जी महाराज का। गांव के अंदर ही पक्के डावर की रोड, ये वो स्कूल। ये सरकारी डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे तो वगैरह। की तरफ आंगनबाड़ी केंद्र, लाइटों की अच्छी व्यवस्था, एम्यूनिटीज़ की शॉप जहाँ से आप कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। और गांव के अंदर पक्की रोडें चल रही है तो सब अंदाजा लगा सकते हैं गांव कितना विकसित है। बेसिकली टॉप रैंकिंग में आता हुआ है गांव हमारी। अभी हम गांव के भीड़ में आ गए हैं बीच में। एक बड़ा गांव 7,500 हज़ार के आसपास पोलिंग होता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव में कितनी पॉपुलेशन होगी। लाइट की अच्छी व्यवस्था, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइटों के लगाए गए हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, बड़े बड़े घर। यहाँ पर इंटीरियर किए हुए घर, एम्यूनिटीज़ की शॉप, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर जो गांव के विकास को साथ देती हैं। ये देखिए चारों तरफ शॉप की शॉप है, जो बेसिक रूटीन की शॉप है अवेलेबल। ये आरसीसी बेस सड़क आ गई है गाँव में, कहीं पर भी कच्चा नहीं है गांव में, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी गलियों के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आरसीसी भी लगी हुई है। बिस्तर भंडार, ये गांव का मिड पॉइंट, यहाँ पर आप लोहा वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सब्जी मंडी की शॉप वगैरह। ये मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है जी। इसी वजह से शादी वादी होती है हमारे यहाँ। जैसे शादी होगी तो यहाँ पे दूल्हा आएगा जी, मंदिर में पूजा करेगा और कुछ मंदिर के पुजारी को मंदिर के लिए दान करेगा। ये प्रथा है जी। ये सब ब्राह्मणों का एरिया है, इसमें राजपूत भी हैं कुछ। यहाँ पे मिक्स कास्ट रहती है बेसिकली गांव के अंदर। हाँ मिक्स है जी। आपको लेके चलते हैं मंदिर के। ये हमारे पंडित जी हैं। ये पंडित जी हैं। नाम क्या पंडित जी आपका? लखपाल जी। लखपाल जी हैं। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर में, अंदर दिखाते हैं मंदिर की व्यवस्था। गांव के अंदर देखिए मंदिर के अंदर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा, श्रीमती पायल। अभी मंदिर का परिसर, ये पुराना कुआं, ये पुराना कुआं है जी। ये पुराना पेड़ है, हमें तो पता नहीं है जी, पंडित जी को भी नहीं पता होगा कितने साल पुराना है जी। ये काफ़ी बरसों पुराना है, इसकी एज रह जाती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ पानी है जी, पानी है, डाल लो जी। ये स्वतः उत्पन्न हुआ शिवलिंग है यहाँ पर गांव के मिड में मंदिर में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गांव का।
प्राचीन मंदिर हुआ जाता है गाँव का बेसिकली। ये देवी माँ का मंदिर है जी, ये भैरवनाथ जी का। हाँ जी, देवी माँ का मंदिर है। चलो ठीक। ये भैरवनाथ जी का मंदिर। देखिए लाइट की व्यवस्था भी है मंदिर के अंदर। ये प्रधान जी के कोटे से जो लाइटें आई थी, गांव के लिए दी थी, उनमें से लगवाई थी जी। ये कुआं आप देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन कुआं है। और यहाँ हमारे यहाँ एक प्रथा है, जैसे दूल्हे शादी के लिए जाता है तो उसकी भाभी बैठती है, भाभी ऐसे कुएं में गिरने का वो करते हैं कि भाई कुएं में गिर रही हूँ मैं जी। तो वो कह कर निकलता है कि भाई मैं दुल्हन लेकर आऊंगा। तो इस टाइप की यहाँ एक ये प्राचीन प्रथा है। देखिए प्राचीन प्रथा है, देख सकते हैं कितना पुराना है ये। इसके चारों तरफ जो अभी भी लकीरों से बना हुआ है, पानी भी अवेलेबल है इसमें बेसिकली, टोया अवेलेबल है अभी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कुएं जो पुराने टाइम के हैं वो ख़त्म ही हो चुके हैं, लेकिन ये कुआं अभी भी जीवित है। हम गांव के मिड पॉइंट में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी की मार्केट यहाँ भरी जाती है रोज़। बेसिकली शहरों को मात देता हुआ है गांव, हर चीज़ व्यवस्था गांव में अवेलेबल है। व्यवस्थाओं के मामले में सिटी को मात देता है गांव। स्कूल, बिजली, पानी, लाइट, हर चीज़ अवेलेबल है गांव में। इवन दो लघु उद्योग की तरफ इतना ध्यान है गांव का, वो अभी हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं उसके बारे में। गवर्नमेंट की योजनाएं जो हैं उन्हें बढ़ावा देते हुए लघु उद्योग को। डिस्ट्री वगैरह भी हम अवेलेबल है, वहीं से परचेज कर सकते हैं, तो गारंटी नहीं है आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी है यहाँ पर। कंप्यूटर एंड टेलीकॉम सेक्टर, एम्यूनिटीज़ की सारी शॉप, मेडिकल स्टोर भी गाँव में अवेलेबल है। आप सोच सकते हैं, संख्या लगा सकते हैं गाँव की तरह विकसित है। ये हमारे हरिजन भाई हैं सारे। गांव के अंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं गांव के स्थानीय निवासी, हमें बारे में बताएंगे सर। जी, मेरा नाम सैंसर पाल है जी। और मैं लगभग 10-15 साल से एक लघु उद्योग का काम करता हूँ जी। और बैंक के द्वारा मुझे कुछ राहत मिली है, उन्होंने मेरी सहायता भी करी है। और मैं एक बैंक मित्र के रूप में भी कार्य करता हूँ, जिससे मैं लोगों को पैसे देता हूँ और जमा भी करता हूँ जी। बेसिकली ये जो आप बता रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी ड्यूटी है बेसिकली, राइट? जी। देखिए यहाँ पर बैंक मित्र काम है इनका, ये कैश बेसिकली विड्रॉ करते हैं बैंक से, ये इनका कोड है। तो ये बैंक मित्र काम भी करते हैं, इनका अपना बिजनेस भी है। भाई बिजनेस के बारे में क्या, लघु उद्योग क्या है आपका? जी, लघु उद्योग मेरा ही बच्चों के छोटे जो नेकर होते हैं ये मैं बनाता हूँ, रॉ मटेरियल दिल्ली से लेके आता हूँ। और साथ में एक और काम है, जैसे कि लेडीज बनियान होते हैं उसको बनाता हूँ। और ये मेरी मशीनें हैं और मेरा कुछ माल यहाँ से घर से भी चला जाता है और मैं बाहर भी बेचता हूँ इसको। तो कहाँ सप्लाई करते हैं बेसिकली आप? ये जैसे कि एक बरेली हुआ, बरेली बेचता हूँ। और आपका सहारनपुर है, सहारनपुर की बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर भी जाते हैं। आपका बायर होते हैं या आपने कैसे, मतलब होलसेल में बेचते हैं आप? नहीं, होलसेल में बेचते हैं हम। अधिकतर जितना भी माल होता है होलसेल के अंदर बेचते हैं जी। कच्चा माल दिल्ली से लाते हैं? कच्चा माल दिल्ली से लाते हैं। और जितना माल हमारा ऑर्डर हो जाते हैं कि भी हमको 10 दर्जन, 20 दर्जन, 100 दर्जन, 50 दर्जन, इस तरीके से हम बेचते हैं जी। और बैंक ने भी हमारी सहायता की है और उसके रूप में हमें लोन भी देते हैं। छोटे गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है लघु उद्योग के लिए, वो हेल्पफुल है काफी आपके लिए? हाँ, वो उसको भी देते हैं जी, हमें वो भी दिया है। और मशीन कौन सी यूज करते हैं इसके अलावा? मशीन और भी है, मेरे अंदर मशीनें लगी हुई हैं जी, काफी लोग काम करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा रूम मेरा छोटा है इसलिए मशीनें कुछ कारीगरों पे अलग होती हैं, उनके घर पे छोटी मशीनें जो होती हैं, बड़ी मशीनें मेरी यहाँ लगी हुई हैं जी। इनका काम है एक साथ 4-5 धागे चलाते हैं, 4-5 धागे जी।
कॉस्टिंग क्या है इसकी, कितना Costing- खर्चा आता है? लगभग इसकी समथिंग 40-45 हजार रुपए की कीमत है जी। जी। ये मशीन? और ये मशीन है, इसमें नीचे इसको मगजी बोलते हैं, नीचे कपड़े के साथ साथ जो जॉइंट करती है उसको एक साथ जोड़ देती है और जॉइंट का पता नहीं लगता है कि जॉइंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसकी कॉस्ट लगभग 15,000 रुपए की है जी। तो इस लघु उद्योग को शुरू करना चाहते तो कितना खर्चा टोटल इसमें आएगा? लगभग इसको मेरे पास तो कम कॉस्ट है, जी। लगभग हमें 4-5 लाख तो चाहिए ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा कर सके। कम से कम शुरुआत करने के लिए? शुरुआत के लिए कम से कम ये मान के चलिए मिनिमम 2-3 लाख रुपए तो चाहिए। 2-3 लाख रुपए? 2-3 लाख रुपए चाहिए। गवर्नमेंट कितना लोन दे रही है इसमें बेसिकली? गवर्नमेंट ने तो फिलहाल अभी हमें दिया है 3-4 लाख रुपए का दिया था। हाँ जी। उस टाइम पे तो बेसिक गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा उसको स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करना चाहे तो हम के लिए लास्टिक है इसको, इसको लास्टिक है, इसके अंदर जो तनी होती है ये स्टेप जो वो उसमें ब्रामें लगती है, ये उसको लगाते हैं, ये छोटी मशीनें पे लगती हैं और जो ये एक मशीन ये प्लास्टिक है ये साइडों में लगती है, वो बड़ी मशीन का काम होता है, बड़ी मशीन से चढ़ती है, ये अपने आप ही इसको सेट कर दिया जाता है कि इलास्टिक कितनी खींचनी है कितनी कम होनी है, इसको ये वो काम करती है, बड़ी मशीन का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मटेरियल आप यूज करते हैं? रॉ मटेरियल तो इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, बटन वगैरह भी यूज करते हैं? हाई हुक होते हैं इसके अंदर, ये हाई हुक होते हैं, उसको लगाने के लिए भी छोटा बड़ा करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं इस तरीके से ये होती हैं। और हैं आपके ये चीज होती हैं, बटन वगैरह है? नहीं बटन नहीं होते इसके अंदर, छल्ले एस्टर बोलते हैं इसको, इसको कम बढ़ती करने के लिए प्लास्टिक को होता है। ठीक है जी। और आपके ये थान होते हैं, हाँ एक ये रही, ये प्लास्टिक होती है, नीचे लगाने का काम करती है, बड़े बड़े रोल आते हैं पैकिंग के अंदर, ये सब मशीन से, हाँ ये सब मशीन से ही सेट होते हैं, मशीन अपने आप खींच लेती है, उसको हम बता देते सेट कर लेते हैं कि इतनी बड़ी है इतनी छोटी है, इस तरीके का काम। तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली है बेसिकली आपने? ये ट्रेनिंग तो हमारे गांव में होती है बहुत, और मैंने जिला उद्योग में भी ट्रेनिंग करी है जी। वहाँ से भी ट्रेनिंग करी है, सर्टिफिकेट है मेरे पास। ठीक है, वहाँ भी कर चुका हूँ मैं जी। अगर कोई लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट कैसे कर सकता है बेसिकली इस प्रकार का? स्टार्टिंग के लिए तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हमारे गांव में काम होता है काफी लोगों के पास, और मेरे पास भी आते हैं तो उसको बताते हैं कि इस तरीके से कटिंग करनी है, इतना इसमें ये मान लिख देगा, इस तरीके से वो जब शुरुआत करने के लिए तो हमारे पास आना पड़ेगा, किसी और के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद हेल्प करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास गांव में पैसा नहीं होता और जगह भी नहीं होती, तो उसके लिए गवर्नमेंट का सहयोग होना बहुत जरूरी है, बैंक का सहयोग अनुदान जो भी कुछ रूप में सहायता कर सकती है वो करना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने माल बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, तो आप उसे सप्लाई किस तरीके से करते हैं मार्केट में? इस सप्लाई के लिए धीरे धीरे जैसे माल बनता रहता है तो लोगों को पता लगता है कि इस मार्केट में ये माल बिकता है, तो हम उनके पास जाते हैं, सैंपल दिखाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई इतना है, इसको आप बना लेना, तो वो ऑर्डर दे देते हैं। जी। तो देखने में अच्छा है मार्केट से? हाँ रेस्पॉन्स अच्छा है। और कुछ शुरू करना चाहे फिर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है फ्यूचर में से? फ्यूचर में बहुत अच्छा मिल सकता है, अगर इस काम को करते हैं अच्छी कमाई कर सकते हैं जी। लगभग 30-35 हजार रुपए तक आराम से कमा सकता है महीने के। अगर 4-5 लाख रुपए उसके पास होते हैं। तो दोस्तों मैंने तो कुराली गांव के अंदर अभी हमने आप गाँव की व्यवस्था दिखाएं, काफ़ी विकसित गाँव, लघु उद्योग का बढ़ा देता हुआ है गाँव, हमने आपको दिखाया उसमें व्यवस्थाओं के मामले भी हर चीज़ अवेलेबल है गाँव में, तो रेटिंग में टॉप करता हुआ है गाँव। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक पहुँचाइए ताकि लोग जान सकें लघु उद्योग के बारे में, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और मैक्सिमम लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। आपको लेकर चलते हैं अगले गाँव।